अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अच्छा, माजरत के साथ मेरे पास अभी कोई फ़िलहाल सेटअप नहीं है जिस पे बैठ के मैं अच्छी तरह वीडियोज़ बनाऊँ। बट ये है कि जिस टॉपिक को मैं अभी डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये है टॉप सीक्रेट, ठीक है? आज सुबह सेहरी के वक़्त का ये सीन है, जिस पे मैंने डिस्कस करना है। क्योंकि कल मैं देख रहा था इंडिया का वो एक हिटमैन टाइप लड़का है, लकी बेस्ट, ठीक है? उसने कुछ नई कहानी खोल दी कि खामेनी साहब जिंदा हैं वगैरह वगैरह फलाना ढिमकाना। इंडिया में तो आपको पता ही है, मतलब कुछ भी लिख के आगे क्वेश्चन मार्क लगा दो और उसके ऊपर पूरी कहानी आवाम को जो है ना वो पागल बनाना शुरू कर दो। ठीक है, अच्छा, मेरे थंबनेल में और ये जो कवर फोटो होती है उसमें आपको सबमरीन नजर आई होंगी, एयरक्राफ्ट कैरियर नजर आया होगा। दिस वीडियो इज कंप्लीटली रिलेट्स टू द टॉप सीक्रेट। ओके, आज सुबह सेहरी से पहले इंडिया में जो कुछ हुआ, जो कुछ मेरे सोर्सेज ने मुझे बताया, और ये दुश्मन मुल्क का सीक्रेट है तो इसे भले रिवील कर दो, फैला दो, तमाशा बना दो, इसका कोई मसला नहीं है। और अच्छा ही है, अगर ये मेरी वीडियो जो है हमारे लोग देखें तो उनके लिए भी अच्छा है, उनकी भी मदद हो जाएगी। तो पाकिस्तानियों, बिना वक्त को ज़ाया किए शुरू करते हैं आज का व्लॉग, जो कि है टॉप सीक्रेट। और क्योंकि इंडिया के काफ़ी सारे जो है ना वो रिटायर अफसर वगैरह और हिटमैन टाइप जो होते हैं ना, इंटेलिजेंस वाले, जिन लोगों को यूज करके फेंक देते हैं ना किसी को मरवाने के लिए, वो लोग अपनी कहानियां और अपनी तरफ से मनगढ़ंत कहानियां कर रहे हैं बहुत ज्यादा। तो मैंने सोचा चलो उनको हम बता दें कि इंटेलिजेंस क्या होती है। ठीक है, तो आज सुबह मेरे सूत्रों से ये मुझे पता चला, हिंदी में कहते हैं सूतर, ठीक है, सोर्सेस को, मुखबरों को, ठीक है। आज सुबह मुझे ये अपने सोर्सेस से पता चला है कि इंडियन नेवी और मोदी मीडिया, जिस तरह उन्होंने इस सारे प्रोपेगंडे को अंजाम दिया, ईरानी शिप को डुबवाया, उनको बुलाया, उनको जो है ना अमेरिका के हाथों बेच दिया, ठीक है। टीसी करने के चक्करों में नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के हाथों ईरानियन नेवी शिप को अपने पानी में डुबवा दिया, फिर उसकी मदद भी नहीं की। अब आज सुबह सुबह मुझे ये पता चला है कि इंडियन नेवी की दो सबमरीन स्कॉर्पियन क्लास, ठीक है, और दो सबमरीन सिंधु घोष क्लास, इंडियन नेवी के पास जो है ना वो 4 क्लासेस की सबमरीन है, ठीक है। सिंधु घोष क्लास, कलवरी क्लास, शिशुमर क्लास और आरिहांत न्यूक्लियर क्लास, ठीक है। तो ये जो दो क्लास हैं, सिंधु घोष और स्कॉर्पियन, ये दो क्लास की सबमरीन करवार में पाई गई हैं आज सुबह सुबह, ठीक है। और इन दोनों क्लास की जो 4 सबमरीन थी, 2 स्कॉर्पियन और 2 सिंधु घोष क्लास, इन चारों सबमरीनों पे एम्बार्केशन हो रही थी। जी हाँ, इंडिया वालों, तुम्हारे रिटायर अफसर जो है ना वो करते हैं कहानियां, ठीक है। असली इंटेलिजेंस इसको बोलते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं एम्बार्केशन क्या होती है। देखिए, फौज में, आर्मी में जो है ना, आर्मी में एम्यूनिशन लोड करना, ठीक है, या उसको उतारना, इसको एम्यूनिशनिंग बोलते हैं, ठीक है। बट नेवी की जबान में जब भी आप असला, बारूद, मिसाइल, टारपीडो लोड कर रहे होते हैं ना, तो उसे कहते हैं एम्बार्केशन, और जब उतार रहे होते हैं तो उसे कहते हैं डिसएम्बार्केशन, ठीक है। तो आज सुबह सेहरी के वक्त लगभग 4:35 पे मुंबई इंडिया का जो शहर है करवार, ठीक है, उसमें है इंडियन नेवी की बेस आईएनएस कदंबा, जो कि बिल्कुल समंदर के साथ है। वहां पे इंडियन नेवी की 2 क्लासों की 4 सबमरीनों में जो है ना वो लाइव टारपीडोज और एक दो चीजें और हैं, जिसका अभी मुझे कंफर्म नहीं है, ठीक है, उनका मैं बाद में बता दूंगा। बहुत भारी मिकदार में टारपीडोज लोड हुए हैं, एमनिशिंग हुई है दोनों सबमरीनों पे। और क्योंकि ये जो एम्बार्केशन हुई है ये एकदम लाइव एम्बार्केशन थी, इसकी एक वजह ये भी है कि मेरे सूत्रों ने मुझे बताया, मेरे सोर्सेस ने मुझे बताया कि ये जो एम्बार्केशन हो रही थी ना, ये हो रही थी हल्की लाइट में,
नॉर्मली जब भी असला बारूद शिफ्ट किया जाता है, लोड किया जाता है, तो वो सूरज की लाइट में या अच्छी खासी रोशनी में लोड किया जाता है। बट जब भी किसी सीक्रेट मिशन पे जाना हो ना, तो ये जो लोडिंग होती है ना, एम्बार्केशन होती है असला बारूद की, ये लाइट हल्की रोशनी में की जाती है। मिसाल के तौर पे जो आईएनएस कदंबा में जिस वक्त ये लोडिंग हो रही थी, वहां पे लाइटें तो लगी हुई थी, पर उनके ऊपर रेड कलर का पेपर चढ़ा हुआ था। उससे क्या होता है, वो लाइट जो होती है ना, वो महदूद हो जाती है, वो ज्यादा फैलती नहीं है। 10 फीट 15 फीट के एरिया में, जिस एरिया में आपने रोशनी देनी होती है ना, सिर्फ उस एरिया में रहती है। ठीक है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका जो है वो अपना पूरा फ्लीट ईरान पे हमला करने के लिए लाने से पहले जो है ना, ईरान को परेशान करने के लिए इंडिया और इंडियन नेवी को इस्तेमाल करना चाहता है। ठीक है, इसीलिए इंडियन नेवी की 4 सबमरीनों को जो है ना वो लोड किया जा रहा है। और मेरे अपने जो हैं पाकिस्तान के लोग, मेरी उनसे भी दरख्वास्त है कि प्लीज जरा नजर रखें कि ये 4 सबमरीनें जो हैं, ये अगर ईरान के सामने आएंगी इंटरनेशनल वाटर में, तो ये पाकिस्तान के सामने से ही होके गुजरेंगी। ठीक है, पक्की रिपोर्ट है, सॉलिड रिपोर्ट है। जो मुझे जानते हैं वो मानते हैं। ठीक है, ये जो रिपोर्ट है ये ए क्लास की रिपोर्ट है। इंटेलिजेंस में ना हर रिपोर्ट की ना क्लासेस होती है। ठीक है, दर्जा बंदी होती है, डी क्लास, सी क्लास, बी क्लास, ए क्लास। ये जो मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, ये है ए क्लास की रिपोर्ट। ओके। नरेंद्र मोदी जो है हालिया दिनों में इसराइल में ये बोल के आया है कि इसराइल जो है वो हमारा बाप है और इंडिया जो है वो हमारी माँ है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसने अपने चाचा के कहने पे, डोनाल्ड ट्रंप के कहने पे, पहले तो शिप डुबवा दिया। अब ये इंडियन नेवी की सबमरीनों को इस्तेमाल करते हुए ईरान में ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस है, जहां पे ईरानियन नेवी ने अपनी सबमरीनों को उतारा हुआ है। ठीक है, ये बात आपको मीडिया पे नहीं मिलेंगी, बट ईरान की जो नेवी है उसने अपनी 2 सबमरीनों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस में उतारा हुआ है। ठीक है, वो इसीलिए उतारा हुआ है कि कहीं ऐसा ना हो कि अमेरिका की कुछ सबमरीन आके यहाँ बैठ जाए, ठीक है, वो हम पे हिट करे। तो मुझे ये लगता है कि अमेरिका जो है वो इंडिया को और इंडियन नेवी को अब इस्तेमाल करने के मूड में है, ईरान को परेशान करने के लिए। क्योंकि ईरान के पास जो नेवी है वो 65% तो खत्म हो चुकी, बाकी जो 30% बची है वो इतनी मतलब डेवलप नहीं है, उनके पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, उनके पास इतनी बड़ी हाई क्लास सबमरीन नहीं है। ठीक है, उनकी जो सबमरीन है वो मिजेट किस्म की सबमरीन है। मिजेट सबमरीन होती है, छोटी सबमरीन है। ठीक है, वो भी बहुत पुरानी, इतनी वो हाईटेक नहीं है। पर क्योंकि ईरान इस वक्त जो है सर पे कफन बांध के घूम रहा है, तो उसे फर्क नहीं पड़ता कि उसके पास टेक्नोलॉजी है नहीं है, मिसाइल है नहीं है, टॉर्पीडो है नहीं है। सबसे खतरनाक दुश्मन पता है कौन सा होता है? सबसे खतरनाक दुश्मन होता है जो मौत को अपनी कामयाबी समझना शुरू कर दे। ठीक है, अमेरिका वर्ल्ड पावर है, पर वो ईरान से इस वक्त डरा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप डरा हुआ है। ठीक है, अमेरिका में मौजूद जितने तज्जियाकार हैं ना, वो इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप को यही समझा रहे हैं कि भाई इंसान के ना आप बच्चे बन जाओ। ईरान वालों ने तो सर पे बांधा हुआ है कफन। ठीक है, तो उनसे भिड़ने की या उनसे मुठभेड़ करने की मजीद कोई जरूरत नहीं है। लेट्स सी, जो मेरे पास बेहतरीन किस्म की सोर्सेज से जो इन्फो आई थी वो मैंने शेयर कर दी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारा कोई अगर सुन रहा होगा तो वो इस चीज को इस्तेमाल कर लेगा। ठीक है, मुझसे सवाल करने के बजाय। ओके, बाकी इंडिया वालों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि यार, ये जो आपके जो रिटायर्ड लोग बैठे हुए हैं ना, यजूज बजूज किस्म के, मेजर गोबर आर्या हो, ठीक है, या ये क्या बोलते हैं इसको, लकी बिस्ट हो, या वो एक और भी है सुरिंदर कश्यप वगैरह। ठीक है, इनको आप कहा करें कि भाई साहब, कहानियां करने के बजाय रियल टाइम इंफॉर्मेशन दिया करें। एक और बात, हाँ मुझे याद आई, ये जो इंडिया का शहर है ना करवार, जहाँ पे ये आईएनएस कदंबा मौजूद है, जहाँ पे इनका एयरक्राफ्ट कैरियर भी खड़ा होता है, आईएनएस विक्रमादित्य, उस पे भी बहुत ज्यादा मूवमेंट, हलचल देखी गई है बाबा जी।
अब अगर इंडिया वाले ये व्लॉग देखें तो प्लीज मुझसे ना पूछें कि मुझे ये सब कहाँ से पता चला, क्योंकि मेरे बच्चों इंटेलिजेंस जो है ना वो पाकिस्तान में पैदा होती है, उसके बाद तुम तक पहुंचती है। ठीक है, ये जो तुम्हारे 30 मार खान बैठे हुए होते हैं ना और फजूल कहानियां कर रहे होते हैं, ये सिर्फ कहानियां ही कर रहे होते हैं। ओके, और रही बात हमारी, देखो यार हम ना बस थोड़ा सा, अल्लाह करेगा पाकिस्तान में जो है ना वो इस्तेकाम आएगा, और जब पाकिस्तान में इस्तेकाम आ जाएगा तो इंडिया तो कुछ भी नहीं है, हम तो अमेरिका से लड़ जाए। ठीक है, मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आप तक कन्वे कर दी। ये चीजें आपको मीडिया नहीं बताएगा, ना ये जो एनालिसिस करने वाले लोग बैठे हुए हैं आतू फालतू यजूज मजूज, इस किस्म के लोग नहीं बताएंगे। अच्छा, तो अगर ईरान में मेरी ये व्लॉग कोई देखे तो मैं उसे बता दूं, ये जो इंडियन नेवी अपना असला बारूद लोड कर रही है ना, एम्बार्केशन कर रही है अपनी सबमरीन्स पे या अपने एयरक्राफ्ट कैरियर पे, ये कर रही है आईएनएस वज्राकोश। ठीक है, करवार जहां नेवी की बेस है उससे 13 किलोमीटर ऊपर पहाड़ों पे है ये इनका असले का डिपो। ठीक है, जिसके अंदर मिसाइल टॉर्पीडो नेवी का तमाम असला जो है ना वो आईएनएस वज्राकोश में है। ठीक है, और उसका जो डिस्टेंस है साउथर्न ईरान से वो बनता है 1900 से 2000 किलोमीटर। तो मेरी तो ये रिक्वेस्ट है ईरान वालों से कि यार थोड़ा कोशिश करो, एक मिसाइल जो है ना जरा इंडिया की तरफ करवार की तरफ ही फेंक दो ना। सिर्फ 2000 किलोमीटर है, नथिंग। एक सुपरसोनिक फेंकोगे वो मेरे ख्याल से 13 सेकंड में पहुंच के गिर जाएगा। अगर आपने आईएनएस वज्राकोश को उड़ा दिया तो ये जो इंडियन नेवी इस्तेमाल हुई है ना आपके जहाज को तबाह करने में, और अभी मजीद जो इस्तेमाल हो रही है 4 सबमरीनों को अमेरिका के कहने पे असला लोड करके भेजने के लिए, ठीक है, ये इनका सारा प्लान धरा का धरा रह जाएगा। और मैं ये भी बता दूं वो जो 4 सबमरीने हैं वो स्टिल करवार में मौजूद हैं, उन पे एम्बार्केशन हो चुकी है, टारपीडो वगैरह लोड हो चुके हैं। आईएनएस विक्रमादित्य जो है उसका तो मूवमेंट की कोई इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं है, वो वहीं खड़ा हुआ है। ठीक है, बट ये जो 4 सबमरीने हैं ये मेरे जो सोर्सेस हैं उनके मुताबिक ये मगरिब, मतलब हमारा मगरिब टाइम और इंडिया का पौने 7 से 8 बजे के दरमियान ये निकलेंगी। ठीक है, तो पाकिस्तान वालों से भी मेरी ये गुजारिश है कि जरा देख लें। अच्छा है, पानी की गहराइयों में किसी को क्या पता चलता है कौन डूबा कौन मरा कौन फटा, हादसे तो होते ही रहते हैं। खैर, पाकिस्तान जिंदाबाद, अपना बहुत ख्याल रखें और मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें इफ यू लाइक सो। ओके, अल्लाह हाफिज।